गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, महाराज कथा को विश्राम नहीं करना है, ये कथा को जन जन तक पहुंचाना है, जन जन तक पहुंचाना है। तो शंकर जी ने कहा, जब जन जन तक पहुंचाना है तो श्रद्धा स्वरूपणी मां भवानी पार्वती की चरणों में गिरो, क्योंकि जन जन में पहुंचाने का काम तो मां भवानी श्रद्धा स्वरूपणी मां भवानी पार्वती की है। कैलाश के शिखर पर आप जाइए, नेत्र बंद करें और देखें, शिखर पर बैठे हैं भगवान देवादिदेव महादेव और वाम भाग में मां भवानी पार्वती। भगवान शिव की जटा में गंगा कलकल निनाद बह रही है। एक दिन मां भवानी पार्वती मन में विचार करने लगी कि गंगा ऐसा कौन सा पुण्य काम की कि जो भगवान के सिर पर बैठी हैं, और हमने वैसा कार्य क्या नहीं किया कि जो वाम भाग में बैठी। गिरिते श्री गंग गिरिराज की किशोरी हो। मां भवानी फिर पार्वती के मन में ख्याल आया, अरे हम तो दोनों बहनें हैं। मां भवानी का पार्वती का भी जन्म हिमालय से हुआ है और मां गंगा भी हिमालय से ही प्रकट हुई है। भवानी पार्वती बोली, हम तो दोनों बहनें हैं। गिरिते श्री गंग गिरिराज की किशोरी हो, जोरी जुग बहन की हिया में हर साई। मां भवानी प्रसन्न हो गई, हम दोनों बहनें हैं। लेकिन मन में आया कि गंगा ऐसा कौन सा कार्य की कि देवादिदेव महादेव सर पे बिठाए हैं, हम भी कुछ ऐसे ही कार्य करेंगे। तो मां भवानी पार्वती संकल्प की क्या कि भारत में तीर्थ तीर्थ, भारत में तीर्थ तीर्थ, तीर तीर पे बसाए जिन, घर घर में श्री राम कथा गंगा बहाऊंगी। घर घर में श्री राम कथा गंगा बहाऊंगी। गंगा के द्वारा इस संसार का लोक तोप संताप समाप्त हुआ। गंगा तो गंगा सागर में जाकर के समा गई, लेकिन मैं कुछ ऐसा कार्य करूंगी कि मेरी राम कथा गंगा घर घर में प्रवाहित होगी। कौन सा? पूछे रघुपति कथा प्रसंगा। ओ पूछे रघुपति, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जगता गंगा, सकल लोक जगता गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। जन जन तक पहुंचाने का काम मां भवानी पार्वती ने की है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने देवादिदेव महादेव को श्रद्धा विश्वास समझ करके और मां भवानी पार्वती को श्रद्धा समझ करके प्रणाम किए। जीवन में श्रद्धा और विश्वास दोनों को साथ रखना चाहिए। केवल विश्वास हो, श्रद्धा न हो तो भी काम चलने वाला नहीं है, और केवल श्रद्धा हो, विश्वास न हो तो भी काम चलने वाला नहीं है। श्रद्धा और विश्वास दोनों साथ में हो। आपके मन में श्रद्धा है, हम खूब पूजा कर रहे हैं, खूब पाठ कर रहे हैं, लेकिन भगवान के प्रति अगर विश्वास नहीं है तो वो पूजा किसी काम का नहीं है। श्रद्धा के साथ विश्वास होना चाहिए। तुलसीदास जी ने प्रणाम किया,
उसके बाद जगत जननी माँ जगदम्बा माँ सीता के चरणों में प्रणाम किए हैं, राम जी को चरणों में प्रणाम किए और गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किए। बंदहु गुरु पद पद्म परागा, बंदहु गुरु पद पद्म परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, बंदहु गुरु पद पद्म परागा, बंदहु गुरु पद पद्म परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, गुरु बिनु भवन हरे न कोई, ओ गुरु बिनु भवन तरहि न कोई, जो बिरंचे शंकर सम होय, जो बिरंचे शंकर सम होय। गुरुदेव के चरणों में गोस्वामी जी प्रणाम करते हैं। जब तक जीव को गुरुदेव का आशीर्वाद न मिले तब तक जीव चाह करके भी कुछ नहीं कर सकता है। जीवन में हर जीव को गुरु जरूर बनाना चाहिए। अगर इस दुनिया में उन्हें कोई गुरु न दिखता हो तो हनुमान जी को गुरु मान लो, अपने राम जी को गुरु मान लो, शंकर जी को गुरु मान लो। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाने, शंकर जी त्रिभुवन के गुरुदेव हैं। किसी न किसी को गुरु बनाओ। गुरु बनाने से एक फायदा होगा। पहला फायदा तो यह है कि जीव के मन में एक तो होगा कि इस संसार में हमसे ऊंचा कोई एक तो है जो हमसे ज्यादा जानता है। कुछ लोग कहते हैं महाराज गुरु मिलता ही नहीं है कोई, गुरु बनावे तो किसको बनाना। सोचो वो व्यक्ति कितना बड़ा अभिमानी होगा जो सोचता होगा कि इतनी बड़ी दुनिया में उससे ज्यादा जानने वाला व्यक्ति उसको कोई दिखाई नहीं दे रहा है। गुरु के चरण में जाए बिना भवसागर पार होना बड़ा मुश्किल है। गुरुदेव का चरण पकड़ करके जीव सहज रूप से भवसागर पार हो सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हमारी आपकी क्या, गुरु बिनु भवनिधि तरे न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। वो ब्रह्मा ही क्यों न हो, उनको भी अगर भवसागर पार होना हो तो गुरुदेव के आंगन में जाना ही पड़ेगा। गुरुदेव के चरणों में जाए बिना जीव का कल्याण होने वाला नहीं है। लेकिन एक बात सदैव याद रखें, जिसको अपना बनावे, जिसको अपना बनावे वहां पर उसके बारे में गलत सोचना बंद कर दे, क्योंकि वो मेरा है। जब तक नहीं बना था तब तक वो जो मर्जी था, लेकिन अब वो मेरा हो गया, उसके अंदर कोई कमी नहीं है। अगर ऐसा आप सोचोगे तो ये संबंध जीवन पर्यंत तक चलेगा। कोई भी संबंध हो, पति पत्नी का संबंध हो, पिता पुत्र का संबंध हो, मित्र का संबंध हो,
जिसको आप अपना बनाइए उसके अंदर कमी देखना बंद कर दीजिए। कमी अगर आप देखोगे तो वो संबंध चलने वाला नहीं है। उसके अंदर अच्छाई देखिए, गुरु बनाइए। गुरु बिनु भवन दितरे न कोई, जो बिरंज शंकर सम होई। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किए हैं, उसके बाद संतों के चरणों में प्रणाम किए। साधु चरित शुभ चरित कपासु, ओ साधु चरित शुभ, साधु चरित शुभ चरित कपासु। निरस विशद गुणमय फल जासु, निरस विशद गुणमय फल जासु। मुद मंगल में संत समाजो, मुद मंगल में संत समाजो। जो जग जंगम तीरथ राजो, जो जग जंगम तीरथ राजो। राम भगति जहाँ सुर सर धारा, ओ राम भगति जहाँ सुर सरि धारा। सरस ही ब्रह्म विचार प्रचारा। सरस ही ब्रह्म विचार प्रचारा। साधु चरित शुभ चरित कपासु, ओ साधु चरित शुभ चरित कपासु। निरस विशद गुणमय फल जासु, निरस विशद गुणमय फल जासु। निरस विशद गुणमय फल जासु। उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने संतों के चरणों में प्रणाम किया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि साधु चरित शुभ चरित कपासु। जीवन में, जीव के जीवन में अगर संत न हो तो मानव वो जीव बिना वस्त्र के है। कपासु, संतों का चरित्र कैसा है? कपास की तरह। कपास से क्या बनता है? वस्त्र। और वस्त्र से क्या होता है? हमारा तन ढकता है। जिस जीव के जीवन में संत न हो, मानव उसके जीवन में वस्त्र नहीं है, तन उसका ढका नहीं है, तन निर्वस्त्र है। तन दो चीज से ढका जा सकता है। एक तन ढकता है पट से और दूसरा मन ढकता है कपट से। शरीर ढाकना हो तो हमें वस्त्र चाहिए जिसको हम पट कहते हैं, और मन की बुराइयां जिसे ढके उससे हम कपट कहते हैं। जिसके जीवन में संत आ जाएं उसके जीवन में कभी कपट नहीं होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि संत चलते फिरते प्रयाग है, माँ गंगा त्रिवेणी है। त्रिवेणी में जाने के लिए आपको पैसे चाहिए। पैसे होने के बाद भी रेलवे का टिकट बुक करनी पड़ेगी। वो भी अगर जल्दी बुक नहीं करोगे तो वेटिंग हो जाएगा, जा भी नहीं सकते हो। पैसे भी हो, रेलवे का टिकट भी हो, इन दोनों के बावजूद स्वास्थ्य चाहिए, शरीर स्वस्थ होना चाहिए, फिर आप त्रिवेणी में पहुंचोगे। लेकिन संत चलते फिरते ये प्रयाग है, इनकी चरणों में एक बार झुक जाओ, मानो हम गंगा में स्नान कर लिए।
मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। ये चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग हैं, इनके चरणों में प्रेम करो। भगवान की कथा और संतों का दर्शन सुलभ नहीं है। भगवान की कथा मिल जाए तो समझना कि जीवन का सबसे सुखमय जीवन है। जिस दिन संतों का दर्शन हो जाए उस दिन समझना कि आज का दिन सबसे शुभ है। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि सोचो कि मैं कह रहा हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि संत मिलन सम सुख जग नाही।